यानी कच्चे तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो मिसाइलों से ज्यादा तबाही महंगाई से होगी और कुछ देशों में तो इसका असर दिखने लगा है। अमेरिका में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14%, ब्रिटेन में 6%, ऑस्ट्रेलिया में 15%, दक्षिण कोरिया में 10%, पाकिस्तान में 20%, मालदीव्स में 22%, श्रीलंका में 15%, चाइना में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि हुई है। हालांकि भारत में अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं और ये भारत के लिए बहुत अभी राहत लेने वाली बात है, लेकिन आगे की तैयारी जरूरी है। हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें उतनी ही हैं जितनी ईरान युद्ध से पहले थी। भारत सरकार ने यह भी बताया है कि देश में अब भी इतना कच्चा तेल मौजूद है जो लगभग आप सोचिए कि 2 महीना 2.5 महीना यानी 74 दिनों तक चल सकता है। और सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये भी खबर है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें $140 प्रति बैरल जाती हैं तब भी सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी। Honorable Chairman, sir, in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, the interests of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. एक तरफ भारत है जहां कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल $140 होने पर भी पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा जिस तरह का ऐलान किया जा रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी से 1 लीटर पेट्रोल उसकी करेंसी में 321 रुपए का हो गया है, डीजल भी प्रति लीटर 336 रुपए का। और पाकिस्तान का मीडिया ये रो रहा है कि आखिर वो भारत की तरह रशिया से कच्चा तेल क्यों नहीं खरीद सकता। सुनिए। मुस्लिम लीग नून वाइप आउट हो रही है और ये इनके गले पड़ेंगे ये सारे फैसले। ये किसके लिए कर रहे हैं ये सारे फैसले? ये अपनी वफात की तैयारी कर रहे हैं ये लोग सियासी तौर पे। इनका क्या ख्याल है इससे पाकिस्तान को बचा लेंगे ये? अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर जाते ना जाके डोनाल्ड ट्रंप को कहते कि अगर आपने इंडिया को दे दी है ये सहूलत कि वो रूस से मंगवा ले तो हम भी मंगवा लेते हैं रूस से। हमें भी बड़े मसले बने हुए हैं, रूस के साथ हमारे तल्लुकात बनाने नहीं, वहां नहीं पहुंचेंगे, वहां तो उनको नोबेल प्राइज देने की तैयारी हो रही थी। तो बात ये है कि आई एम सॉरी, ये इट इज वेरी अनोइंग, इरिटेटिंग कि आप लोग किस किस्म की पॉलिसी आप बनाते हैं। जो अमेरिका है उसने इंडिया को तो अलाउ कर दिया कि वो रशिया से वो खरीद रहे हैं, ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो ऑयल की कीमतें हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है उसने क्या करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी तेल की स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से सप्लाई बंद हो गई है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं। और इंडिया के एडवांटेज देखें आप कि उन्होंने तो पंजे की ओच पे आ गई हैं, फिर वो तो मजे ले गए, रशिया से तेल कमा लेंगे वो, और फिर वो क्या उनकी आप सुने एडवांटेज, उनको एडवांटेज ये है कि वो तेल लेंगे और उस तेल को बेचेंगे, उसको तेल बेचेंगे क्योंकि उनके पास रिफाइनरीज मौजूद हैं। भारत को अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल ले लो, सस्ता तेल, और उसको अपनी रिफाइनरीज में तैयार करके दुनिया को बेचो और बहरान को काबू करो, और भारत पैसा बनाएगा इसमें भी। तो अमेरिका किसका सका हुआ? फेवरेट फील्ड मार्शल इधर है, सस्ता तेल लेगा इंडिया और पैसा भी बनाएगा इंडिया। ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट वजीर आजम है ना, ये अमेरिका ने ऐसी लात मारनी है ना पाकिस्तान को। हुकूमत का डीजल की कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया है। मैं समझता था 25-30 करेंगे। कीमतों में 55 रुपए का इजाफा हो गया है मेरे पाकिस्तानियों पर लीटर। महंगाई का तूफान आने वाला है। अमेरिका ने रशिया से तेल लेने की छूट दी है भारत को 30 दिन के लिए। तो माजी में हम भी रशिया के साथ एक डील कर चुके हैं, बल्कि हाल ही में हमारी कंपनी ने भी अमेरिका से कंटेनर्स मंगवाए। तो क्या हमारे लिए वायबल हैं ये ऑप्शंस अगर हम इस पर जाने की कोशिश करें? तो पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो है वो रशिया के तेल के लिए बहुत ज्यादा वो उस तरह ऑप्टिमाइज नहीं है। हम जो है वो लाइट अरेबियन लाइट क्रूड ज्यादा चलाते हैं, इतना हैवी क्रूड नहीं चला सकते। इंडिया की रिफाइनरीज जो है वो रशिया के क्रूड के लिए ऑप्टिमाइज